एक ऐसा दिन आता है 2006 में जो कि मेरी पूरी लाइफ, पूरी जर्नी चेंज कर देता है। हमारा सीनियर वर्ल्ड कप का तैयारी चल रही है 2006 में, एक वीक का ब्रेक हुआ, उसके बाद हम वर्ल्ड कप जर्मनी के लिए खेलने जा रहे हैं। तो 22 अगस्त 2006 मेरे लिए एक ऐसा दिन था। सुबह मैं निकला घर से ट्रेन के लिए, ट्रेन दिल्ली जा रही थी, कालका शताब्दी। ट्रेन में बैठते ही मेरे साथ टीम पार्टनर था। ऐसा साउंड आया जैसे कि ब्लास्ट, कोई बम फट गया हो। साथ ही कुछ सेकंड के लिए सब शांत जैसे होता है, मेरे कान बंद हो गए, मेरा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी सब कुछ डेड। मेरी बॉडी जंप करती है। जंप करने के बाद आई फील किसी ने लोहे की रोड किसी कमर में घुसा दी हो। और सडनली पीछे से एक आदमी आता है इधर और बोलता है कि मेरे से गलती, ऐसे हाथ में गन पकड़ के, मेरे से गलती से गोली लग गई है, गोली चल गई है। 9mm पिस्टल से गोली चली, मेरे स्पाइनल कॉर्ड पर लगी। ऑन द स्पॉट पैरालाइज हुआ मुझे। मैंने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला, उस समय नए नए फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया था। अपने ब्रदर को कॉल किया, कोचिज़ को कॉल किया, तो उन्होंने कहा स्ट्रेट वे आप पहुँचो हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए चंडीगढ़। पहुँचते ही वहाँ मेरा MRI, CT स्कैन, एक्सरे सब कुछ हुआ और मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के 3 से 4 वीक लग गए मुझे होश में आने के लिए। जब मैं होश में आया, ऑलमोस्ट मेरा बॉडी का वेट था वो 40% लूज़ कर चुका था। मैं वेंटिलेटर पे था, ICU में था। और जब मैंने देखा, मेरे सामने डॉक्टर की टीम बैठी हुई थी। दे सेड, संदीप आप एक्सट्रीमली लकी हो, आप बच गए हो। आपके तीनों ऑर्गन, जो आपके बॉडी के तीनों ऑर्गन होते हैं, उसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड को, L2 को टच होकर गोली डायरेक्शन चेंज करके नीचे आई है और सबको रब करके निकली है। लेकिन आप एक्सट्रीमली लकी हो जो बच गए हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप कभी हॉकी खेलोगे, कभी आप चल पाओगे। आप लकी हो गए कि आप व्हील चेयर पर भी बैठ जाओ। वो दिन था, मैंने डॉक्टर साहब को बोला सामने गेट है, आप जा सकते हैं, मुझे किसी भी नेगेटिव पर्सन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट वे भाई को कॉल करता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे हॉकी स्टिक ला के दो। वो हॉकी स्टिक आज भी मैं हाथ में रखता हूँ। मैं हॉकी स्टिक को प्यार करता हूँ, तब से पहले भी करता था। उस हॉकी स्टिक के साथ मैं सोता रहा हूँ। वो आज भी मेरे पास पड़ी है मेरे घर पे और वो मेरे बेडरूम में मेरे बेड के साथ रहती है। उसके बाद की जो जर्नी थी मेरी लाइफ की, बहुत डिफ़िकल्ट थी। 24 घंटे में सिर्फ 23 घंटे मैं जागता था, 1 ही घंटा सोता था, वो भी पिल्स मिलती थी मुझे मेरे माइंड को शांत करने की। मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती थी, मुझे खेलना है और इंडिया के लिए खेलना है, दोबारा हॉकी खेलनी है, दोबारा फील्ड पे उतरना है। एक चीज़ कसक थी मेरे मन में कि मैंने जो रिकॉर्ड नहीं बनाए अभी तक, वो रिकॉर्ड बनाने हैं। मेरे भाई ने बहुत हेल्प की। बेड के ऊपर जब मैं लेटा होता था तो ऐसा फील होता था कि मेरी टांगें है ही नहीं है, क्योंकि मेरे टांगों में कोई फीलिंग नहीं थी। मेरे बेड को अगर कोई टच करता था तो ऐसे फील होता था कि जैसे बॉडी में करंट हो गया हो। वो नीडल्स मेरे टांगों में लगाते थे डॉक्टर्स, मुझे पता नहीं चलता था नीडल अंदर जा रही हैं या बाहर हैं। कुछ दिन बाद मैंने भाई को कहा कि मुझे दोबारा फील्ड पर आना है। तो हम रात को डॉक्टर से, फैमिली से चोरी ट्राई करते थे उठने के लिए, हॉकी स्टिक के सहारे। जहाँ मैं हॉकी खेलता था उसी हॉकी के सहारे मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन थोड़ा चला, गिरा, बाथरूम तक दीवार के सहारे चला, पहुँचा, वापस आया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने मुझे व्हीलचेयर पर बिठाया। जब मैं व्हीलचेयर पर बैठा तो डॉक्टर्स ने कहा आप अभी बाहर जा सकते हैं रिहैब के लिए। इंडिया में कोई भी ऐसा एक सेंटर नहीं है जहाँ पर अच्छा रिहैब हो। मुझे अब्रॉड भेजा गया। गवर्नमेंट ने अच्छा, हॉकी फेडरेशन ने अच्छा सपोर्ट किया। फेडरेशन के सपोर्ट के साथ मैं बाहर पहुँचा। जब अब्रॉड मैं गया, व्हीलचेयर पे था, वहाँ 6-7 महीने मुझे लगे। वहाँ से मैं वापस आया अपनी टांगों के ऊपर चल के। जब मैं वापस आया तो जो उस टाइम की जो 6-7 महीने थे वो डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि नींद नहीं आती थी, अकेला था। और जब आप आदमी अकेला होता है तो उसके दिमाग ज़्यादा रन करता है। तो मेरा वो दिमाग सिर्फ हॉकी हॉकी हॉकी। डॉक्टर्स मुझे इंजेक्शन भी देते थे स्लीपिंग पिल्स के साथ कि आपका जो मन है और वो दिमाग है वो रेगुलर रन कर रहा है, उसको ब्रेक चाहिए। उसके बाद जब मैं इंडिया आया, इंडिया आकर मेरे पास सिर्फ एक ही टारगेट था कि इंडिया टीम में आना है। चल सकता था, हल्का फुल्का भाग सकता था। इंडियन एयरलाइंस में मैं तब जॉब करता था, तो उन्होंने कहा कि आप टीम को ज्वाइन कीजिए, देखते हैं आप कैसे हैं।
थोड़ी ट्रेनिंग शुरू की, प्रैक्टिस मैच खेलता था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क मेरे साथ जुड़ता था कि संदीप सिंह फिट नहीं है। और एक टूर्नामेंट आया आफ्टर 6-7 मंथ कि संदीप सिंह को उस टूर्नामेंट में थोड़ी सी सक्सेस मिली। मैंने फिर उसके बाद फेडरेशन को नॉक किया कि मुझे इंडियन टीम में आना है। उन्होंने मुझे एक चांस दिया 2008 में। पूरे 2 साल लग गए मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सुल्तान अजलन शाह 2008 में खेला। उस टूर्नामेंट में मैंने 8 गोल किए और टॉप स्कोरर निकल के आया। वो टूर्नामेंट के बाद आते ही मुझे इंडियन टीम का कैप्टन अनाउंस किया गया।